तो रायपुर और भिलाई में महादेव बेटिंग ऐप मामले में 17 जगहों पर छापेमारी की गई है। भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले रायपुर के आईजी आरिफ शेख के आवास पर भी छापेमारी की गई है। बता दें कि आरिफ शेख पर आरोप है कि उन्हें हर महीने ऐप संचालकों द्वारा हर महीने 20 लाख रुपए दिए जाते थे। आवास समेत प्रदेश के अलग अलग जगहों पर खासकर रायपुर और भिलाई में कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। उनमें से एक आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख के आवास में भी सीबीआई की टीम पहुंची है और ये कहा जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई ये कार्रवाई है और महादेव सट्टा ऐप जो संचालित हो रहा था और उसके माध्यम से जो पैसे अवैध तरीके से आए और उसको अलग सिंडिकेट के जरिए अलग अलग व्यक्तियों तक पहुंचाए गए। तो उस समय तत्कालीन समय पर आरिफ शेख रायपुर के आईजी हुआ करते थे और उनके ऊपर भी ये आरोप लगे थे कि उनको भी उस सिंडिकेट के जरिए एक रकम हर महीने पहुंचाई जाती थी। तो इस पूरे जो घटनाक्रम है महादेव सट्टा ऐप में उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी आरोप था। जो शुभम सोनी था उनका एक वीडियो चुनाव के पहले आया था कि चुनाव को लेकर 500 करोड़ से ज़्यादा भूपेश बघेल को और उनके करीबियों को ये पैसा पहुंचाया गया है और उसी कड़ी में ये कार्रवाई कही जा रही है। और आईपीएस अधिकारी जो भूपेश बघेल के करीबी रहे हैं उनके ठिकानों पर ये सीबीआई कार्रवाई कर रही है और दस्तावेज खंगाल रही है। सुबह से आरिफ शेख के आवास पर भी कार्रवाई चल रही है और कहा जा रहा है कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो अंदर उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि जो महादेव सट्टा ऐप था और उससे जो अवैध तरीके से पैसे आते थे उनको किस किस रूप में कहाँ पैसा पहुंचाया जाता था, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको कितना पैसा मिलता था, ये तमाम बातें लेकर और उससे जुड़े हुए जो ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता था इस सिंडिकेट के उस ट्रांजैक्शन को की ट्रेल जो थी उसको पता करने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम जो जगह हैं भूपेश बघेल हों, एमएलए देवेंद्र यादव हों, भूपेश बघेल के पॉलिटिकल जो सलाहकार विनोद वर्मा, इन तमाम लोगों के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और सीबीआई के अधिकारियों को उम्मीद है कि कई सारे ऐसे अहम दस्तावेज उन्हें मिल सकते हैं जो महादेव सट्टा ऐप संचालित हो रहा था उसके सिंडिकेट के जरिए इन तमाम लोगों को किस तरीके से पैसा पहुंचा उसका बड़ा एक खुलासा हो सकता है, एक बड़ा सबूत उन्हें हासिल हो सकता है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो उधर भिलाई से खबर है जहां बघेल के घर पहुंचे छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ। बघेल के घर पहुंचे दीपक बैज। बता दें कि 9 घंटे से ज्यादा से जारी है छापेमारी, जिसके चलते महादेव बेटिंग ऐप मामले को लेकर यह छापेमारी की जा रही है। देश भर में 60 ठिकानों पर यह छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली है सीबीआई की तरफ से, जिसके बाद भिलाई में भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई की कार्रवाई को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस चीफ दीपक बैज भूपेश बघेल के घर पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल के घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। ये तस्वीरें जो हैं भिलाई निवास की हैं। भिलाई निवास पर भूपेश बघेल के समर्थकों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया। इसके अलावा आप सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे तो नज़र आएगा कि 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भिलाई 3 निवास की गई है। सीआरपीएफ के जवान हैं, इसके अलावा लोकल पुलिस है और इसके साथ ही कुछ अन्य लोग भी यहाँ पर हैं। भूपेश बघेल के यहाँ सीबीआई की टीम पहुँचने के बाद से उनके समर्थकों का भी पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। अपने भूपेश बघेल के निवास के सामने बड़ी संख्या में जो है उनके समर्थक अब पहुँचने लगे हैं। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले जब ईडी की टीम भी इस निवास पर पहुंची थी उस दरमियान भी बड़ी संख्या में भूपेश बघेल के समर्थक जो हैं यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद दिन भर चर्चाओं का दौर था। अब नज़र आ रही होगी कि फिर से जो है लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हलचल जो है भूपेश बघेल के निवास के बाहर वो भी जारी है। देखेंगे कि अलग अलग जो टीमें हैं वो निवास के अंदर गई हैं, जांच की जा रही है। बता दूं कि सिर्फ भूपेश बघेल ही नहीं, भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, इसके अलावा पुलिस अधिकारी, कई सारे पुलिस अधिकारियों के यहाँ भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, जिसमें दुर्ग में एसपी रहे अभिषेक पल्लव, डॉक्टर अभिषेक पल्लव, इसके अलावा रायपुर एसपी रहे प्रशांत अग्रवाल जिनकी कुछ समय तक दुर्ग में भी पोस्टिंग रही, और इसके अलावा आनंद छाबड़ा जो आईजी रैंक के अधिकारी रहे हैं, इसके अलावा अभिषेक महेश्वरी जो एडिशनल एसपी हैं रहे रैंक के अधिकारी हैं, संजय ध्रुव उनके यहाँ भी टीम पहुंची है जो भी एडिशनल रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते उनके राजनीतिक सलाहकार और बेहद करीबी माने जाने वाले विनोद वर्मा
और उनके ओएसडी मनीष बंसोर, ओएसडी आशीष वर्मा समेत तमाम ऐसे लोग हैं और पुलिस के कुछ आरक्षक भी हैं जिनके यहाँ सीबीआई की टीम जो है वो जांच कर रही है, जांच के लिए पहुंची है और लगातार जो है वो जांच प्रक्रिया जारी है। तो भूपेश बघेल के निवास पर अब हलचल तेज होने लगी है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचने भी लगे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी साथ में हैं। अरुण बोरा जो पूर्व विधायक रहे हैं और बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनसे जानते हैं सर क्या लग रहा है लगातार इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई? देखिए, लगातार केंद्रीय एजेंसियों की इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पूरा राजनीतिक प्रेरित है और जितनी भी कार्रवाइयाँ की जा रही है, चाहे ईडी की बात हो या सीबीआई की बात हो या अन्य कोई एजेंसियाँ हो, यह दुर्भाग्यवश की जा रही है। और हम इस बात को कह सकते हैं कि कांग्रेस हमेशा साफ़ सुथरी पार्टी रही है, कांग्रेस के नेता साफ़ सुथरे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी एजेंसियां लगा ले, सांझ को आँच आने वाली नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है कि कांग्रेस को भयभीत करे। बिल्कुल, तो ये नेताओं का अपना तर्क ये जो लोग समर्थक पहुंच रहे हैं कि ये कार्रवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ द्वेषपूर्ण की जा रही हैं। हालांकि जांच में क्या मिलता है सीबीआई को और उसके बाद आगे का एक्शन क्या होगा ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। दुर्ग से सहयोगी चंद्रकांत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।